वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट होता है एक नारी शक्ति, यानी कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, ये क्या क्या कर सकती हैं। और आज मैं आपको यही बताऊंगी, इसी के बारे में बताऊंगी। और ये क्या क्या गलतियां करती हैं, और ये भी मैं आज आपको बताऊंगी कि और तो क्या ये। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि जो महिलाएं होती हैं, ये इनके पास इतना ज़्यादा दिमाग होता है, इतना ज़्यादा ब्रेन हाई होता है इनका, कि शायद ही किसी के अंदर इतना ज़्यादा दिमाग हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये बोलते हैं कि नहीं, महिलाओं का जो दिमाग है वो तो घुटनों में होता है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि होता क्या है कि जो महिलाएं होती हैं वो दिमाग से सोचती ही नहीं है, मतलब दिमाग का यूज़ नहीं करती है, दिल का यूज़ करती है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताती हूँ कि जो पहला मेरा जो स्टेप है वो यही है कि थिंकिंग बाय द ब्रेन नॉट इन हार्ट, यानी कि आप दिल से बिल्कुल भी मत सोचिए और दिमाग को यूज़ कीजिए। क्योंकि हम सभी लड़कियों से यही गलतियाँ होती हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, बात बात पर एक अटैचमेंट सा हम फील करते हैं। जबकि आपने बॉयज़ को देखा होगा, वो बिल्कुल भी हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, हटके होते हैं। वो कभी भी अपना दिमाग को ही वो हमेशा यूज़ करते हैं, हर चाहे उनके साथ कोई रिलेशनशिप हो, चाहे उनका करियर हो, वो हमेशा माइंड से सोचते हैं। और हम लोग इमोशनली हर चीज़ को लेते हैं। तो मैं आज यही बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है हमारे साथ, क्यों हम ऐसा सोचते हैं, क्यों हम इतना इमोशनली अटैचमेंट हो जाते हैं। क्योंकि हमें हर चीज़ दिल पे ले लेते हैं हम। और जहाँ पर भी हम शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी की, वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इतना इमोशनली अटैचमेंट कर देते हैं कि हम अब बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। क्योंकि एक महिला ही ऐसी होती है जो कुछ भी काम कर सकती है, बहुत ईज़िली काम कर सकती है। जैसे आप चाहे तो आप घर का काम तो अच्छे से करती हैं, आप बाहर का भी काम कर सकती हैं अच्छे से। और आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति होती है जो कि किसी के अंदर नहीं मैंने देखी है आज तक। हर महिला के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेचर होता है, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट भी होता है। तो आज मैं यही बताऊंगी कि जो मेरा पहला, ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ, पहला जो टॉपिक है थिंकिंग बाय द ब्रेन नॉट इन हार्ट, तो इसी के बारे में आज आपको बताऊंगी। हाँ जी, तो मेरा पहला यही टॉपिक आता है कि थिंकिंग बाय द ब्रेन नॉट इन हार्ट, यानी कि जो आप दिमाग से सोचती हैं महिलाएं, इतनी ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है उनका हर लोगों से, जहाँ पर भी वो मिलती हैं उनसे एक अटैचमेंट कर लेती हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेती हैं। और जब ट्रस्ट कर लेती हैं तो वो सब कुछ भूल जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका जो सोचना होता है ना, हर सिचुएशन को जो सोचती है वो दिल से सोचती है, वो कभी भी उसमें दिमाग का यूज़ नहीं करती। लेकिन आप वहीं पर देखते हो जो पुरुष लोग हैं, बॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा अपने माइंड से सोचते हैं। वो एक रिलेशनशिप में भी एक माइंड से ही दिमाग लगाते हैं। वो ये सोचते हैं कि इससे मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कितना ज़्यादा लॉस होगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा पुरुष यही सोचता है। जब भी वो किसी रिलेशनशिप में जाता है, वो यही सोचता है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कौन उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है और कौन नहीं। लेकिन महिला कभी भी ये नहीं सोचती है। वो हमेशा यही सोचती है कि मेरा एक अटैचमेंट हो गया है, मैं एक सीरियस लाइफ में आ गई हूँ। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर जाती हैं जो कि इतना ज़्यादा गलत होता है और अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेती हैं। तो आप कहीं ना कहीं जहाँ पर भी जाएं, हमेशा दिमाग का ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि आप ही के पास इतना दिमाग है। मैं जानती हूँ कि जब आप इतने ज़्यादा माइंड से स्ट्रॉन्ग है, जो इंसान अपने घर को चला सकता है, हर चीज़ को मेंटेन कर सकता है, ऑफिस का काम कर सकता है, घर को चला सकता है, तो आप ये बताइए कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप इमोशनली ना अटैचमेंट होके अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से सोचें ना, तो आप सबसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आप कभी पीछे हो ही नहीं सकते, आपकी लाइफ कभी स्पॉइल हो ही नहीं सकती है। तो आज मैं यही बात बताने जा रही हूँ, जैसे कि आप कुछ चीज़ों का कहाँ पर आप अपना लॉस करती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में ही मैं यही बताऊँगी कि आप कर तो बहुत कुछ चाहती हैं, बहुत कुछ करना भी चाहती हैं, लेकिन कैसे नहीं कर पाती। तो मैं सबसे पहले आपका करियर की बात करना चाहती हूँ। करियर, जब आप करियर ओरिएंटेड होते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप की जो स्टडी की जो जर्नी होती है, आप स्कूल से
आप कॉलेज की लाइफ में एंटर करते हैं, कॉलेज की लाइफ से आप जो एंटरिंग होती है आपकी एक जॉब की लाइफ में, और उसके बाद जब आपका करियर बनता ही है, लेकिन आप क्या कहाँ कहाँ गलती कर देते हैं। स्कूल में गई, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में आ जाती हैं। आप स्टडी करने जा रहे हो, वहाँ पर आपका ध्यान बढ़ जाता है। आप जॉब में भी आपका ध्यान बढ़ जाता है। फिर आप क्या करते हो, अपने करियर को पूरा स्पॉइल कर लेते हो। कहीं ना कहीं आप बहुत कम एज में आप कई बार शादी कर लेते हैं, आपका करियर स्पॉइल हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। आप एक अटैचमेंट में आ जाते हैं। अपनी जो इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं ना, आप उनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती हैं, जहाँ पर आप फंस जाती है और आपका करियर वहीं स्टॉप हो जाता है। चाहे आप कितनी भी ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन वहीं पर आप स्ट्रॉन्ग जहाँ पे आपको होना चाहिए, आप इमोशनली अटैचमेंट होके अपना करियर को, हर चीज़ को आप पीछे कर लेते हो। तो ये चीज़ें ना करो। सबसे पहले आपका जो मोटिव होता है वो आपका करियर होना चाहिए, और उसके बाद बाकी सब चीज़ें होनी चाहिए। और जो सेकंड जो मैं आज आपको बताऊंगी, जिसके बारे में मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को कैसे डिस्ट्रॉय करते हो, मैं आज इसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि हेल्थ के बारे में आपको ये बताऊंगी कि आप बहुत ही ज़्यादा यानी कि अपने हेल्थ को मेंटली, साइकोलॉजी सोच के दूसरों के बारे में सब स्पॉइल कर देती हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना आपका किसी के भी साथ, कि आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेती हैं। मैं आपको इस बारे में खुल के भी बोल सकती हूँ, जैसे कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हम अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं, साइकोलॉजी, मेंटली सारा प्रेशर हम अपनी बॉडी पे ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, हमारी हेल्थ एकदम से ख़राब हो जाती है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट हो रहे हैं, हम दिमाग से सोच ही नहीं रहे हैं। आपको दिमाग से सोचना है, सिर्फ करियर में नहीं सोचना है, आपको अपनी हेल्थ के डिसीजन में भी आपको अपने दिमाग से सोचना है कि अगर मैं कुछ भी ऐसा काम कर रही हूँ, क्या मेरी हेल्थ सही रहेगी, नहीं रहेगी। क्योंकि महिलाओं को हेल्थ की ज़रूरत शायद ज़िंदगी भर होती है, क्योंकि उसको अपना एक शरीर चलाना होता है। आपको कहीं ना कहीं हर जगह आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आगे तक काम आएगी ना, वो आपकी अपनी हेल्थ है, और कोई आपका साथ नहीं देगा। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है कि आप अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और तीसरी बात है, आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अब हेल्थ के बाद जो मेरा एक टॉपिक आता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हेल्थ के बाद, अपनी रिलेशनशिप ये होती है कि जो हम खुद रिलेशन बनाते हैं ना, इस धरती पे आके हम बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनसे हम नया रिलेशन बनाते हैं। लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स का रिलेशन हमारे साथ होता है, लेकिन हम उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं नई रिलेशनशिप से जुड़ने की वजह से हम अपने पुराने रिलेशंस को एकदम स्पॉइल करते हैं, और हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं। नए रिलेशन में आने के लिए उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिस वजह से इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हमारी लाइफ में हो जाती है। हमारा करियर और हेल्थ तो बर्बाद होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, वो बॉन्डिंग भी टूट जाती है। जब हम कई बार उनके अगेंस्ट जाके मैरिज कर लेते हैं, उनके अगेंस्ट हम किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं जाके, तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी ज़िंदगी की होती है, और आपको ये गलती भी नहीं करनी है बिल्कुल भी। अपने जो रिलेशंस हमें मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आसपास के इन वातावरण के लिए। जो हमने रिलेशन हमारे जो हमें मिले हैं, गॉड गिफ्टेड मिले हैं, जितने भी हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, वो सब हम खो देते हैं एक नए अनजान रिलेशन के लिए। तो ये वाली चीज़ कहाँ तक सही है हमारी लाइफ के लिए? बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है ये। और ये मैं यही कहना चाहूँगी कि इसलिए हम अपने रिलेशनशिप को भी ख़राब करते हैं। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं अभी, आपके करियर, आपकी हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप, जो हम इमोशनली अटैचमेंट होके बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताऊंगी जो कि बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, और वो टॉपिक है यानी कि जो आपके अपने मनी,
अब आप मनी का कैसे लॉस करते हैं मैं ये भी बताऊंगी आपको, क्योंकि हर जो भी महिलाएं होती हैं ना वो एक साइड में अपने हमेशा अपनी सेविंग ज़रूर रखती हैं। हमेशा कहीं ना कहीं वो अपनी सेविंग स्टार्ट करने से पहले कहीं पर जॉब में भी वो अपनी थोड़ा सा सैलरी जो होती है वो सेविंग में रखती है, या फिर आप कोई भी काम करते हैं ना कहीं आप अपने पास पैसा रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उस मनी को भी हम किसी को दे देते हैं। किसी को देने का मतलब क्या है, हम उस पैसे को कहीं ना कहीं स्पेंड कर देते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि हमें इस तरीके की फोर्स करते हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे बोरो करने हैं तुमसे। आप अपने पैसे उधार दे देते हैं लोगों को, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट होके अपने पास कुछ सेविंग नहीं रखते हैं, जो कि आगे जाके आप फिर खुद इस बात को सोचते हैं कि यार हमने क्या किया, हमने क्या कितनी बड़ी हमने गलती कर दी। अपने जोड़े हुए अपनी सेविंग हमने कुछ ऐसे लोगों को दे दी जो कि बिल्कुल भी हमारे लायक नहीं थे। बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बाद में आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि हमने अपने पैसे क्यों बर्बाद कर दिए। तो ये वाली चीज़ मैं आपको आज बताने वाली थी कि आप बहुत ज़्यादा ही सोच के अटैचमेंट करके अपने पैसों को दूसरों को दे देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए ठीक है ये चीज़। हेल्थ के बाद जो मेरा एक टॉपिक आता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हेल्थ के बाद, अपनी रिलेशनशिप ये होती है कि जो हमारे को जो हम खुद रिलेशन बनाते हैं ना, इस धरती पे आके हम बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनसे हम नया रिलेशन बनाते हैं। लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स का रिलेशन हमारे साथ होता है, लेकिन हम उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं नई रिलेशनशिप से जुड़ने की वजह से हम अपने पुराने रिलेशंस को एकदम स्पॉइल करते हैं और हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं। नए रिलेशन में आने के लिए उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिस वजह से इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हमारी लाइफ में हो जाती है। हमारा करियर और हेल्थ तो बर्बाद होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ होता है वो बॉन्डिंग भी टूट जाती है। जब हम कई बार उनके अगेंस्ट जाके मैरिज कर लेते हैं, उनके अगेंस्ट हम किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं जाके, तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी ज़िंदगी की होती है और आपको ये गलती भी नहीं करनी है बिल्कुल भी। अपने जो रिलेशंस हमें मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आसपास के इन वातावरण के लिए। जो हमने रिलेशन हमारे जो हमें मिले हैं, गॉड गिफ्टेड मिले हैं, जितने भी हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, वो सब हम खो देते हैं एक नए अनजान रिलेशन के लिए। तो ये वाली चीज़ कहाँ तक सही है हमारी लाइफ के लिए? बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है ये। और ये मैं यही कहना चाहूँगी कि इसलिए हम अपने रिलेशनशिप को भी ख़राब करते हैं। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं अभी, आपके करियर, आपकी हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप, जो हम इमोशनली अटैचमेंट होके बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताऊंगी जो कि बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, और वो टॉपिक है यानी कि जो आपके अपने मनी। अब आप मनी का कैसे लॉस करते हैं मैं ये भी बताऊंगी आपको, क्योंकि हर जो भी महिलाएं होती हैं ना वो एक साइड में अपने हमेशा अपनी सेविंग ज़रूर रखती हैं। हमेशा कहीं ना कहीं वो अपनी सेविंग स्टार्ट करने से पहले कहीं पर जॉब में भी वो अपनी थोड़ा सा सैलरी जो होती है वो सेविंग में रखती है, या फिर आप कोई भी काम करते हैं ना कहीं आप अपने पास पैसा रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उस मनी को भी हम किसी को दे देते हैं। किसी को देने का मतलब क्या है, हम उस पैसे को कहीं ना कहीं स्पेंड कर देते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि हमें इस तरीके की फोर्स करते हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे बोरो करने हैं तुमसे। आप अपने पैसे उधार दे देते हैं लोगों को, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट होके अपने पास कुछ सेविंग नहीं रखते हैं, जो कि आगे जाके आप फिर खुद इस बात को सोचते हैं कि यार हमने क्या किया, हमने क्या कितनी बड़ी हमने गलती कर दी। अपने जोड़े हुए अपनी सेविंग हमने कुछ ऐसे लोगों को दे दी जो कि बिल्कुल भी हमारे लायक नहीं थे। बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बाद में आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि हमने अपने पैसे
क्यों बर्बाद करती है। तो ये वाली चीज़ मैं आपको आज बताने वाली थी कि आप बहुत ज़्यादा ही सोच के, अटैचमेंट करके अपने पैसों को दूसरों को दे देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए ठीक है ये चीज़। चलो ये बात तो थी कि आप लोग किस तरीके से, हम लोग अपने आप को, मतलब अपने दिल से सोचकर हम कितनी सारी चीज़ें अपने साथ गलत कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूँगी, जैसे कि डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ, यानी कि आपको अपने ऊपर डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब जैसे जैसे कोई महिलाएं अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करती है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होती है। जब भी वो हमेशा जैसे पैदा हुई है, उसको वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आगे चलकर वो अपने भाई के ऊपर डिपेंड हो जाती है। उसके बाद वो एक अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाती है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है शादी के बाद। उसके बाद वो अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाती है। लेकिन इस पूरी लाइफ की जर्नी में कहीं ना कहीं महिलाओं को ये खुद महसूस होगा कि वो जिसके ऊपर डिपेंड है वहाँ पर वो कितना गलत कर रही है, क्योंकि उसके पास अपनी कुछ सेविंग नहीं हो पाती है। वो अपनी पूरी लाइफ किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होके ही बिता देती है। तो आपको सबसे पहले खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आप खुद का कुछ करें। आप स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही आप ये सोचने लग जाए कि मैं एक कैरियर ओरिएंटेड होना ही है मुझे, और मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। उल्टा आपको उनकी हेल्प करनी है। आप बचपन में हैं तो कुछ ऐसा करें जो आप पेरेंट्स की हेल्प कर सके। पेरेंट्स के बाद आप हेल्प कर सके अपने हस्बैंड की, उसके बाद आप हेल्प कर सकती हैं अपने बच्चों की। लेकिन कभी भी उनके ऊपर डिपेंड मत हो जाइए, क्योंकि आपको अपना एक करियर ऐसे ओरिएंटेड रखना ही है। क्योंकि लाइफ में ना कभी कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके ऊपर डिपेंड है वो आपका कितना ज़्यादा मिसयूज कर रहा है, वो आपको ताने दे रहा है, जिसके ऊपर आप डिपेंड है, जिससे आपको एक एक रुपया मांगते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि आप खुद का कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप साइड में हमेशा खुद का कुछ ज़रूर कीजिए। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट ज़रूर बनिए, और ये नहीं कि आप किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आपको लगता है कि लाइफ में मैं जिनके साथ रिलेशन में हूँ वो आगे तक मेरा साथ देंगे, तो कभी भी कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ सकता है। कोई भी तुम्हारा साथ कभी भी कितने वक्त के लिए नहीं पता, क्योंकि कौन कहाँ पे जा रहा है आपको नहीं पता, कौन कितने टाइम तक आपके साथ है ये भी नहीं आपको पता है। तो किसी के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है कि आप अपना एक साइड में कुछ भी आप छोटा मोटा इतना आप अपनी सेविंग रखें कि जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आपके काम आए। तो ये तो मैं बता रही हूँ आपके सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की बात। तो किसी से भी इतना ज़्यादा अटैचमेंट ना करके अपना एक सेल्फ का करियर होना हर महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि महिलाओं को कभी भी कोई भी इतना उनके हिसाब से इतना उनको पैसा नहीं देता जितना उनको चाहिए होता है। तो अपना एक अलग से बना के रखे। तो ये तो था सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात। और अब मैं दूसरी बात आपको बताने जा रही हूँ कि सेल्फ इंडिपेंडेंट के बाद एक आपकी और बात होती है कि जब हम इमोशनली अटैचमेंट हो जाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये डिप्रेशन से कम आउट कीजिए। हमेशा ही हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें किसी की हमेशा चिंता लगी रहती है, और हम हमेशा सोचते ही रहते हैं सबके बारे में। लेकिन अपने बारे में आप ज़रूर टाइम निकालिए। हम हमेशा सोचते हैं अपने रिलेशन के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने बारे में हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हैं। तो अपने बारे में ज़रूर सोचिए, अपने आप को वक्त दीजिए। क्योंकि अपनी हेल्थ को वक्त दीजिए, अपने माइंड को, और अपने आप को एकदम से एनकरेजमेंट कीजिए अपने आप को। सबसे बड़ी बात अपने आप को। तो ये डिप्रेशन वाली बात में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, क्योंकि डिप्रेशन में आके हम लड़कियाँ बहुत ऐसे गलत स्टेप उठा लेती हैं जो एकदम टूट जाती हैं। तो उससे ओवरकम आपको कैसे करना है मैं ये भी बताऊँगी। तो आप सभी जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिप्रेशन को अपनी लाइफ से बिल्कुल ही हटा डालें। डिप्रेशन ले ही मत,
क्योंकि डिप्रेशन से ही हर जो भी महिला होती है वो साइकोलॉजी और जो मेंटली प्रेशर में आती है ना, वो सिर्फ डिप्रेशन की वजह से आती है। परेशान होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं और इससे ज़्यादा वो अपने बारे में नहीं सोचती है, दूसरों के बारे में सोचती है और छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें। और जो मैं आज आपको बताना जा रही हूँ कि आपको जो भी मैं बताने जा रही हूँ कि आप कुछ चीज़ें अवॉइड कीजिए। जैसे मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताऊँगी, अवॉइड सुसाइड। अवॉइड सुसाइड मैंने आपको ये कहा है कि आप छोटी छोटी बातों पे, मतलब आपके साथ कोई अटैचमेंट में है, जब वो आपसे दूर चला जाता है तो आप क्या करते हो, आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। और सेकंड चीज़ ये है कि जब आप अपने पास, जब मैंने कहा है ना कि आप पैसे अगर नहीं रखती हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, तो आपको जब मनी की प्रॉब्लम आती है तब भी आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो। तीसरी बात ये है कि आप जो भी आपको लॉस होता है, यानी कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिसमें कि लड़कियां दूसरों से परेशान होके इस काम को कर रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लड़की की लाइफ इम्पोर्टेंट सबकी लाइफ है, लेकिन लड़कियों की लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और बहुत मुश्किल से पाला जाता है और हम उस चीज़ को सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं ज़रा ज़रा सी बात पे। हम ये नहीं सोचते हैं कि आने वाले लोगों को उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमें वो निभानी होती है और इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना है अपनी लाइफ से। और जो लोग आपको इस तरीके की डिप्रेशन देते हैं, मजबूर करते हैं ना, तो उन लोगों को आप बता दीजिए कि आप क्या हैं, क्योंकि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप सिर्फ अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग नहीं, अपनी माइंड से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जो पुरुषों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आता है, लेकिन लेडीज़ को नहीं आता है, क्योंकि आप दिल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बॉडी से भी आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि जो कहते हैं ना किसी को भी जन्म दे सकती है महिलाएं, तो क्या नहीं कर सकती, वो दुनिया का हर एक काम कर सकती हैं अगर वो इस इमोशनली अटैचमेंट ना करें, अगर वो किसी से ज़्यादा ना जुड़े, अपने ऊपर ध्यान देना, तो डेफिनेटली वो कुछ भी कर सकती हैं। और मुझे इतना भरोसा है दुनिया की हर एक औरत पे कि वो कितना कर सकती है वो। तो आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना अवॉइड करनी है, जो कि चीज़ें आपके साथ हो रही है। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। आपको अपने करियर ओरिएंटेड बनना है, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है और अपने बारे में थिंकिंग करनी है। फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ होंगी। और सेकंड चीज़ ये है कि मेरा जो पॉइंट है ना अवॉइड सुसाइड था, अवॉइड मैनिपुलेशन। अवॉइड मैनिपुलेशन क्या होता है? अवॉइड मैनिपुलेशन ये होता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट हो जाते हैं और उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, और ट्रस्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन एक मैनिपुलेशन भी हो जाता है। आपको ये नहीं पता है कि एक औरत को कितना ज़्यादा लोग मैनिपुलेट करते हैं, कितना ज़्यादा उनका पागल बना देते हैं, उनको कितना ज़्यादा इमोशनली फूल बना देते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारी बातों में ईजिली आ जाएंगी, और हम लोग करते भी ऐसा है, मतलब औरतें ऐसा करती भी है कि इमोशनली अटैचमेंट होकर इमोशनली फूल बन जाती है। किसी की भी बातों में आके अपने पैसे उसको दे देगी उधार, किसी की भी बातों में आके अपना करियर और सब कुछ उसके ऊपर दांव पे लगा देंगी और उसकी बातों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेंगे जैसे इससे ज़्यादा कोई भी रियल हमारी लाइफ में है ही नहीं, कोई रियल पर्सन है ही नहीं। किसी को भी इतना ज़्यादा मान लेंगे ना कि उसके सामने किसी को कुछ समझती नहीं है। तो आप ये काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर कोई है नहीं इस दुनिया में। तो अपनी वैल्यू समझिए, आप दूसरों की वैल्यू नहीं समझिए, पहले अपनी वैल्यू समझिए। तो मैं अपनी वीडियो में आपको यही बता रही थी कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेशन किया जाता है। आपको कहीं पर भी आप किसी के ऊपर विश्वास कर लेती हैं और उनके ऊपर ईजिली आप मिलने चले जाते हैं, उनसे अपने दिल की सारी बातें बता देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप किसी के ऊपर ऐसे विश्वास मत कीजिए, अनजान लोगों पे तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, आप मतलब पढ़ने जा रहे हैं कहीं पर, तो आप उसी पर ध्यान दीजिए। आपको कहीं पर कोई रास्ते में मिलता है, आप उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। आप कहीं पर
जॉब कर रही हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं किसी से ना किसी से फ्रेंडशिप हो जाती है, आप अपने बारे में सब कुछ बता देती हैं, आप इजीली ट्रस्ट कर लेती हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, लड़कियों को एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ा कर देती है जहाँ पर वो ये सोचती है कि मैं क्या करूँ या मैंने ऐसी गलती क्यों की है। तो पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिए इस मैनिपुलेशन को। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है ना, जो आपको अवॉइड करना है, वो है अवेलेबिलिटी। आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे दूसरों के लिए तो उनको क्या लगता है कि आपके अंदर उनको ये लगता है कि आप हमेशा उनके लिए रेडी है, आपका अपना खुद का कुछ गोल है ही नहीं। और फिर वो धीरे धीरे आपको इतना ज़्यादा नीचा दिखाने लग जाते हैं कि वो ये बोलते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप मेरे ऊपर डिपेंड हैं। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे आप कभी किसी को फ़ोन करते हैं, हमेशा कभी आपने ये नहीं सुना होगा, जैसे बॉयज़ हैं, आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा ये बोलेगा नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक उल्टा होता है, अगर हम कोई लड़की को देखेंगे ना, अगर वो किसी रिलेशन में है या किसी से बात कर रही है ना, तो हमेशा कहेगी कि नहीं मैं फ्री हूँ। वो कभी ये नहीं बोलती है कि मैं भी बिज़ी हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ या मेरी भी जॉब है। क्योंकि वो हमेशा सोचती है टाइम निकालना दूसरों के लिए, दूसरे को प्यार देना, दूसरों को खुशियाँ देना। लेकिन इसके उलट जो आजकल का समाज है, वो औरतों को बिल्कुल भी उनकी जो रियलिटी होती है ना, वो उनको नहीं समझता है, वो उनको इमोशंस को नहीं समझता है, वो उनको एकदम इमोशनल फूल समझता है और फूल बना भी देता है। और आप लोग ईज़िली बन भी जाते हैं। तो इमोशनली फूल से आप बचें और बिल्कुल भी अपना अवेलेबल जो टाइम है ना, वो अपना टाइम अपने लिए रखें, दूसरों के लिए नहीं। अपने आप को इतना ऊंचा उठाएं कि बाकी सब नीचे हो जाएं, क्योंकि आपसे बढ़कर ना कोई नहीं है इस दुनिया में। आप खुद बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। तो आप इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि ऑलवेज़ अवेलेबल ना रहें। और चौथा जो मेरा पॉइंट है ना, वो ये है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, थिंकिंग आपको अपने ऊपर थिंक करना है, यानी कि स्वयं की थिंकिंग। वुमेन एम्पावरमेंट में जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि अपने अधिकारों के लिए बोलना, अपने आप को सामने लाना, अपने विचार को आगे रखना। क्योंकि एक महिला जो सोचती है ना, वो कभी कह ही नहीं पाती है, जो उसके विचार होते हैं ना, वो कभी नहीं दूसरों को बता पाती है। तो आप अपने अधिकारों को समझिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, भारत देश ने आपके लिए क्या क्या नए नियम लगाए हैं, क्या क्या कानून हैं, और आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कितने सारे आपके ऐसे ऐसे कानून लोग भारत में हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग इतने कमज़ोर अपने आप को कई बार समझ लेते हैं, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में समझ लेते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत से ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा टाइम भी आपके पास आता है जहाँ पे आप बिल्कुल ही डिप्रेशन में आ जाती हैं। तो मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि आप खुल के बोलिए, अपने विचारों को रखिए। क्या पता आपका जो दिमाग है ना, वो कितना तेज़ चलता है। हर चीज़ में हर लड़की के अंदर कितना टैलेंट होता है वो खुद भी नहीं जानती है, लेकिन वो टैलेंट अपना नहीं दिखा पाती। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर जगह लग जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है, कहीं ना कहीं वो एक इमोशनली हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है। और हर जगह उसको ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बंधी हुई हूँ अपने ही रिश्तों में, अपने विचार नहीं रख पाती हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अपने विचारों को ज़रूर आपको सबके सामने डिस्क्राइब करना होगा, तभी कुछ होगा, तभी पता लगेगा कि आपके मन में क्या है, आप कितना ज़्यादा दूसरों के लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं और अपने लिए भी। आज मैं महिलाओं के बारे में यही बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महिला होने के बावजूद भी महिलाएं क्यों अपने अंदर इतना डर रखती हैं, क्यों वो डरती रहती है हर बात से, क्यों वो ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं। तो अवॉइड ब्लैकमेलिंग करना। लोग आपके साथ ब्लैकमेल करते हैं आपको और आप इतनी ज़्यादा डर जाती हैं कि उनकी बातों में आके आप हर वो काम करने को तैयार हो जाती हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और मैंने इस बारे में बहुत ही ज़्यादा केसेस सुने भी हैं और देखे भी हैं कि किस तरीके से, जैसे आपको कोई बोल देता है कि मैं आपको बदनाम कर दूंगा, मैं आपकी वीडियो कहीं लीक कर दूंगा,
मैं आपकी तस्वीरें कहीं लीक कर दूंगा, और आप इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। पहले तो अपने दिल से ये डर निकाल दीजिए। आप एकदम हिम्मत से आके उसके फेस टू फेस बोलिए, जो करना है कर ले, आई डोंट केयर। क्योंकि आपको कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि जो भी हो रहा है होने दीजिए। आप स्ट्रॉन्ग हुई, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। अपना काम कीजिए और ब्लैकमेलिंग का कभी भी शिकार मत होइए। और मैंने इसके बारे में आपको कुछ बताया था कि जिस तरीके से वेबसाइट पर अगर आपकी कोई भी वीडियो, पिक्चर्स कोई भी लीक करता है तो आप उसको तुरंत ही हटा सकते हैं। साइबर कैफ़े पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उस चीज़ से आप बिल्कुल भी डरिए मत, वहाँ से उसको हटा दीजिए। और वैसे आपको जो भी एक अंदर का डर लगता है ना, वो निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को फेस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कोई अगर आपके साथ नहीं बात कर रहा है, अगर आप कहीं पर बदनाम हो गए हैं, कोई आपसे नहीं बात कर रहा है तो ना करें। आप अपने अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपका होना चाहिए, अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा है तब भी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत होती है कि जब लोग आपको उस नज़र से देखने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं जब आप एक बदनामी की जगह से गुजरते हैं तो आपके कॉलेज वाले, आपके स्कूल वाले सब आपको इस तरीके से देखते हैं कि इसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया या उसके साथ कुछ हो गया, और आप इस चीज़ को लेके बहुत डिप्रेसिव फील करती है। तो आपको कुछ भी ऐसा डिप्रेशन फील नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको कोई आज इस तरीके से देख रहा है तो ये है कि वक्त चेंज होता है, यानी कि टाइम टू टाइम की बात है। कुछ समय बाद सब चीज़ें ठीक हो जाती है, हर कोई सब कुछ भूल जाता है। और अगर आप नहीं भूलेंगे तो कोई नहीं भूलेगा। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को ध्यान ही मत दीजिए उस चीज़ पर। आप अपना काम कीजिए और लोगों पे कभी ध्यान मत दीजिए। क्योंकि ये लोगों की जो आप मेंटिलिटी समझ कर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, आप एकदम से एक गलत स्टेप उठा लेती हैं। और आपको ये स्टेप नहीं उठाने हैं। आपको कोई कुछ भी कहे, डजेंट मैटर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बदनामी का कोई डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बदनामी जैसी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। असल में ये कुछ इस तरीके के गॉसिप करने वाले लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में बहुत बात करते हैं, जिनके पास खुद के लिए वक्त नहीं होता है लेकिन दूसरों के लिए वो वक्त निकालते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए वो फ्री होते हैं। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वो कभी भी इन तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। तो आपको हमेशा अपनी वैल्यू अपने समझदार लोगों के बीच में ही दिखानी है। और जो भी हो रहा है ना, अपने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बन जाइए कि आपको कभी भी किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़े। क्यों ना। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी कोई प्राइवेट मैसेज किसी को दिखा रहा है, आपको कोई सीक्रेटली पिक्चर्स कोई लीक कर रहा है। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी मत डरिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आप अपने साथ हमेशा रहिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अवॉइड फोर्स कीजिए। मतलब अगर आपको कोई भी फोर्स कर रहा है, उस चीज़ को हमेशा आपको अवॉइड करना है। कोई आपकी स्टडी रुकवा रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि आप आगे मत बढ़ो, तो आप उसके लिए आगे बढ़ो। मतलब आप उस पर एक्शन लो। अगर कोई आपको किसी भी तरीके का आपको फिज़िकली मेंटली टॉर्चर करता है तो आपको आगे बढ़ना है, उसके खिलाफ़ आपको कंप्लेंट भी करनी है और आगे उसके अगेंस्ट जाकर आपको हर वो चीज़ करनी है जो आप कर सकते हो। क्योंकि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन और आप कमज़ोर नहीं हो। और बहुत सारे लोग आपको फोर्स करते हैं किसी किसी चीज़ के लिए, लेकिन जो आपका मन करता है ना, आप वो कीजिए। कोई आपको फिज़िकली अब्यूज़ कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक कीजिए। कोई ना कोई आपको कुछ भी कर रहा है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको कई बार इग्नोर करना है और जहाँ तक इग्नोर नहीं हो पा रहा है वहाँ पर आपको एक्शन लेना है। लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चीज़ से आपको नहीं डरना है। और मतलब कोई भी आपको फोर्स करके कुछ काम करने के लिए कह रहा है, आपको जो नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके भी अगेंस्ट आप कुछ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि उस कहते हैं ना, जुल्म सहना बहुत ज़्यादा ही गलत है। जुल्म करने वाले से ज़्यादा, जुल्म को सहन करने वाला ज़्यादा पाप में होता है। तो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी कुछ भी सहन ऐसा नहीं करना है। अपनी लाइफ को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है।
आप किसी की मारपीट आपको नहीं सहन करनी है, आपको जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है वो चीज़ें सहन नहीं करनी है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपने अवॉइड फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको क्या होता है, कुछ कैरेक्टर जो आपके कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं और जिनसे आप डरते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे देश में महिला और पुरुष दोनों ही समान हैं। अगर आप लोग पुरुष के कैरेक्टर पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, तो महिलाओं के कैरेक्टर पे भी आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर कोई महिला कुछ भी करती है, वो तब करती है जो उसका मन कहता है, वो तब करती है जब चीज़ें उसके लिए पॉसिबिलिटी हट जाती है, तब जाके वो अपने कैरेक्टर के बारे में आगे सोचती है और वही करती है जो उसका मन चाहता है। तो सबसे पहली बात ये है कि कभी भी कोई भी महिला आपको नहीं छोड़ के जाएगी। जैसे आप सोचते हैं कि अगर आप उसको गरीबी में रख रहे हैं, वो गरीबी में रह लेगी। अगर आप उसको कैसे भी रख रहे हैं, यानी कि आप लुकिंग में भी आप अच्छे नहीं है, तब भी कोई महिला आपके साथ रह लेती है। अगर आपको फिज़िकली भी आपके अंदर कोई कमी है, तब भी कोई महिला हमेशा आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन अगर आप उसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, आप उसके साथ आप गलत बिहेव कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, या फिर आप उसके साथ सामने किसी और के साथ रहते हो, किसी और के साथ रिलेशन बनाते हो, तब वो आपको ज़रूर छोड़ के जाएगी। और यही चीज़ होती है जहाँ पर हर महिला के कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि वो छोड़ के भाग गई है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं एडजस्टमेंट करती है। सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट में महिलाओं की लिस्ट आती है, क्योंकि महिला बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करती हैं। जब तक वो कर सकती है तब तक करेगी। तो उनके ऊपर विश्वास रखिए। ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी लड़की नहीं है जो गलत हो। मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारी होती भी होगी, लेकिन ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। हाँ, तो कई लोग आपके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो आपको भी बहुत ज़्यादा फील होता है। तो कैरेक्टर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप लोगों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। अगर आपने कुछ ऐसा चूज़ किया है जो आपको लगता है ठीक है, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे कुछ लोग बात नहीं करेंगे, तो ना सही, क्योंकि आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए और ना ही आपको किसी की बातों का कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। और अब मेरा जो पॉइंट्स नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अवॉइड चेंज योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको किसी के लिए चेंज नहीं होना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे ये बोलेंगे कि आपका बिहेवियर ख़राब है, आप उसको चेंज कीजिए, दूसरों के लिए चेंज कीजिए। अगर आपको खुद से लगता है ना कि आपका बिहेवियर सही नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोई आपको फोर्सफुली कहे कि आपको अपने अंदर बदलाव करना है, तभी आपको कोई एक्सेप्ट करेगा, तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कीजिए अपना बिहेवियर, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ठीक है। और अवॉइड चेंज योर लुक्स, यानी कि आप अपने लुक्स को बिल्कुल भी चेंज मत कीजिए किसी के कहने पर कि मैं आपको तभी एक्सेप्ट करूँगा जब आप अपने लुक्स को चेंज करेंगे। क्योंकि कई सारी लड़कियां क्या करती है, अपने आप में चेंज करने के लिए दूसरों के कहने पर जैसा दूसरों को पसंद होता है वो वैसे करती चली जाती है। और अगर जो आपके अंदर चेंजिंग कर रहा है या करवा रही है, तो आप ये खुद देखिए, जो आपको चेंज करने के लिए कह रहा है वो आपसे कितना स्टे अवे है, वो कितना ज़्यादा रॉन्ग पर्सन है आपकी लाइफ में। तो किसी के लिए भी अपने आप को चेंज मत कीजिए। आप जैसे हो तो वैसा ही इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा। मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताई हुई है ये बात कि किसी के लिए भी अपने आप को चेंज मत कीजिए, दुख मत दीजिए, दर्द मत दीजिए अपने आप को। कोई आपको ये बोलता है कि आपके लुक्स में चेंज कीजिए, आप काले हो, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप लंबे हो या आप छोटे हो या आप मोटे हो, तो आपने खुद ये बात देखी है, जब कोई लड़की किसी लड़के से शादी कर लेती है आराम से, अगर वो नहीं देखती है लुक्स, अगर कोई काला है वो उसके साथ भी शादी कर लेती है, वो छोटा है उसके साथ भी शादी कर लेती है, वो लंबा है कैसा भी है, तो उसके साथ वो हमेशा फिट रहने की कोशिश करती है, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यहीं पर जब आदमी लोगों की बात आती है तो वो हमेशा अपनी पसंद को प्रेफरेंस देते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि जो गर्ल्स के अंदर हमेशा हर चीज़ परफेक्ट हो, वो एक अच्छी कुकिंग भी करे, अच्छी साफ़ सफाई भी उसको आती हो, और वो पढ़ाई में भी अच्छी हो, वो जॉब भी करे, बिल्कुल परफेक्ट इंसान की वो नीड रखते हैं। लेकिन वहीं पर गर्ल्स देखा जाए तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट की नीड नहीं रखती है।
तो इसी तरीके से आपको अपने अंदर बिल्कुल भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी हो वैसे बिल्कुल ठीक हो। तो ये अवॉइड कीजिए चेंज ऑफ योर लुक्स। हाँ जी, तो बात ये थी कि चेंज योर लुक्स अवॉइड करने हैं, चेंज योर सेल्फ अवॉइड करना है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे लड़कियाँ कॉन्सर्न नहीं करती है, जो आगे जाके पछतावे का कारण बनता है। और वो होता है डाउरी। डाउरी मीन्स क्या होता है? दहेज लेना, दहेज देना सबसे बड़ा जुर्म है। और बहुत सारी लड़कियाँ आजकल ये गलतियाँ कर रही हैं, जैसे अपनी शादियों में वो लाखों से ज़्यादा रुपए का लगवा देती हैं, खुद से भी लगवा देती हैं, अपने पेरेंट्स को भी मना नहीं करती हैं, और कई बार पेरेंट्स भी दूसरों की बातों में आके लगा देते हैं। लेकिन उनको ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए, हर लड़की को सोचनी चाहिए कि जो लोग आपसे डोरी ले रहे हैं, यानी कि जो लोग आपसे पैसे के बेस पे शादी कर रहे हैं, वो आपको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि आज वो पैसों से आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कल उनके पास पैसा नहीं रहा, वो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देंगे। उनके लिए सब कुछ मनी होता है, ना कि आपके इमोशंस और ना ही आपकी फीलिंग्स। अगर कल को आपको उनकी ज़रूरत भी होगी ना, तो वो तब भी आपके पास नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों से आप मैरिज एक्सपेक्ट करना बिल्कुल भी रियल नहीं है, बिल्कुल ही फेक है। तो आप जहाँ पर भी ये चीज़ें देख रहे हो ना, वहाँ इस चीज़ को रोकने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो इंसान आपके लिए रियल में बना होगा ना, उसकी कोई भी डिमांड नहीं होगी, वो आपसे अब बिल्कुल ना के बराबर पैसों में आपसे शादी कर लेगा। तो जो लोग अपनी लड़कियों के लिए सोचते हैं, उनको बोझ सोचते हैं, जो सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग उनकी शादियों में पैसा लगाना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें सोचने वाली ये है कि अगर आप एक घर से ये शुरुआत होती है कि वो इस चीज़ को रोके, तो आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें रुक सकती है। और आप लोग खुद देखेंगे इस बात को कि कितनी ज़्यादा गलत ये चीज़ होती जा रही है। इम्पोर्टेंस जो आपके को इम्पोर्टेंट समझता है, वो आपके अंदर आपकी टैलेंट को देखेगा, आपकी काबिलियत से आपसे शादी करेगा, आपसे रिलेशन करेगा। क्योंकि वो ये सोचेगा कि आप कितने सही हो। वो कोई भी आपके अंदर लुक्स नहीं देखेगा, कोई आपकी पर्सनैलिटी नहीं देखेगा, कुछ भी आपके अंदर नहीं देखेगा, उसको सिर्फ आप चाहिए। और वो राइट पर्सन हमेशा गॉड आपके लिए हमेशा बना के भेजता है। लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं और फिर आगे जाके पछताते हैं। आगे जाके इतने केसेस आते हैं लड़कियों के ऊपर कि उन्होंने फोर्सफुली उनके साथ कितना ज़्यादा गलत किया है। क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि वो उनको जब वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, जब उनको राइट टाइम पे उनको जब पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो वो अपनी जो क्या कहते हैं अपनी भड़ास आपके ऊपर निकालते हैं। और आपको भी ये बात कई बार पता होती है, फिर भी आप अनजान बनते हैं। तो अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, बिल्कुल भी इस चीज़ के अगेंस्ट हो जाइए। अगर आप अरेंज मैरिज में हर कोशिश करती है करने की, तो ये चीज़ें बिल्कुल इनकार कर दीजिए। इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने घर में रहें और चाहे आप कुंवारी रहें, ये ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप किसी के साथ ऐसे रिलेशन में हैं जो कि इस तरीके की डिमांड्स रखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मेरा मानना है कि इतनी ज़्यादा गलत चीज़ों को आप प्रेफरेंस नहीं देंगी। और सिर्फ डोरी की बात नहीं है, जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लड़कियों के साथ जो डिमांडिंग होती है। कई लोग आपसे ये भी कहेंगे कि आप शादी के बाद आप जॉब करें और कमा के खिलाएं सबको। तो ये भी चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप जो भी करना चाहती है अपनी मर्ज़ी से कीजिए, लेकिन अगर आपको कोई फोर्सफुली कहे कि आपको ये करना होगा, तो आप बिल्कुल भी मना कर दीजिए। क्योंकि आप ये कहिए कि मैं पढ़ी हूँ लिखी हूँ सिर्फ अपने लिए, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ना कि मैं इसलिए क्योंकि मैं आगे जाके आपको या आपकी फैमिली को इस चीज़ के लिए मतलब जॉब करके दिखाऊंगी या आपको कमाने का एक ज़रिया बनूंगी आपका। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मेरा पैशन है। और इस चीज़ के लिए अगर आप अपनी मर्ज़ी से रेडी है तो ठीक है, लेकिन किसी और की बातों में आके ऐसा ना करें। और ऐसे पर्सन को भी आप रिजेक्ट करें खुद से, चाहे वो कितना भी गुड लुकिंग क्यों ना हो। लेकिन इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। तो ये तो बात थी एक रिलेशनशिप की, मैरिज की। लेकिन आप ये भी नहीं जानते हैं कि हम लोग जिसके लिए परफेक्ट बनते हैं, यानी कि हम अच्छी जॉब भी जिसके लिए करते हैं, स्टडी करते हैं जिसके लिए, और जिस इंसान के लिए हम अपना सारे रिश्ते को छोड़ के आते हैं, उनकी डिमांड भी पूरी कर देते हैं। जितना वो मांगते हैं उतना दे भी देते हैं, शादी में भी उतना लगा देते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि
हम जिससे शादी करने जा रहे हैं वो लोग कितना अनजान है हमारे लिए, क्या हम उनका इंटरव्यू लेते हैं कि वो हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं। लेकिन नहीं, हम किसी भी रिलेशनशिप में जुड़ने से पहले क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। और ये सभी लड़कियों के लिए हैं जो इतनी बड़ी गलती कर देती हैं बिना कुछ सोचे समझे, सामने वाले इंसान को बिना जाने परखे हम उसके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर वही होता है जब हम धीरे धीरे उसको जानने लग जाते हैं तो हर चीज़ आपको लगेगी, एक पछतावा आपको लगेगा, एक रिग्रेट होगा कि हाँ मैंने उस टाइम क्यों नहीं सोचा। तो आप स्टार्टिंग में ना बहुत ही कम अमाउंट लगाएं। आप बिल्कुल भी, शादी एक ऐसा रिलेशन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आपको ये देखना है कि हम जिस भी रिलेशन में आ रहे हैं वो कितना ज़्यादा राइट है, ये चीज़ें ज़्यादा सोचिए, बजाय इसकी कि हम कितनी धूमधाम से उसको स्पेशल बना रहे हैं। आपस की जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा मेन होनी चाहिए, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वही चीज़ आपको करनी है यहाँ पर कि हम कहीं पर भी जाएं, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन तभी होना चाहिए जब हम उसको अच्छे से जानिए, पहचानिए, परखिए। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चूज़ अ राइट पर्सन इन योर लाइफ। अपनी जो पर्सन जो आपका होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा राइट होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार अच्छे लोगों को हम रिजेक्ट कर देते हैं और बुरे लोगों के साथ हम रिलेशन में आ जाते हैं। और यही लड़कियां बहुत गलती करती हैं। और मैं यही बात बताने वाली हूँ कि हम इतनी बड़ी गलती क्यों करते हैं, हम किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में बन जाते हैं जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम भरोसा कर लेते हैं। और कुल मिला के मेरी यही बात करती हूँ कि जो राइट पर्सन है ना आपकी लाइफ में, वो ज़रूर आपके लिए बना हुआ है और वो आपको ज़रूर फाइंड भी करेगा, खुद आपके पास चल के आएगा। आपको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी और वो आपकी हर एक चीज़ को पसंद करेगा और जैसे हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए आपको बदलने की भी ज़रूरत नहीं है अपने आप को, और वो कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। और अगर वो नहीं भी है तो भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रॉन्ग रिलेशनशिप में जाने से ज़्यादा बेटर है यू आर अलोन, आप अकेले रहें और खुश रहें, क्योंकि आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ जी, तो मेरी वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप एक राइट पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आए, क्योंकि एक राइट हस्बैंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सही इंसान ही आपको रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा ना, तो आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी पूरी लाइफ, और आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, कि सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंसान को बिल्कुल भी परखते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी जानते ही नहीं हैं। टेक योर टाइम टू योर डिसीज़न। अगर आप डिसीज़न को लेंगे, टाइम से लेंगे, तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। और जल्दबाजी में आप बिल्कुल भी डिसीज़न मत लें अपनी लाइफ का, क्योंकि जब भी आप करियर को भी चूज़ करते हैं, लाइफ पार्टनर को भी चूज़ करते हैं, आप कहीं पर भी एक राइट डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। आप जानिए कि वो इंसान किस तरीके का है और आपको कैसा रखेगा, और तभी आप उसके बारे में सोचिएगा। तो ये तो था सिर्फ राइट पर्सन को चूज़ करने की बात। और मैं अब एक और बात आपको बताने जा रही हूँ, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि शो योर टैलेंट, यानी कि अपना टैलेंट आप ज़रूर दिखाएं। हर लड़की के पास एक ना एक टैलेंट ज़रूर है। किसी की कुकिंग बहुत अच्छी है, किसी की क्या कहते हैं स्टडी बहुत अच्छी है, कि कहीं ना कहीं हर लड़की के पास एक इतना अच्छा टैलेंट होता है कोई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने टैलेंट को हम दिखाई नहीं पाते हैं। हम लोग सब यही सोचते हैं कि एक लड़की का सिर्फ ब्यूटीफुल होना ही सब कुछ होता है, या ग्रेट पर्सनैलिटी होना ही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर लड़की का टैलेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में जितने भी ऑडियंस है हमारी में, अगर वो ये पसंद करती है, ब्यूटी को पसंद करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी टैलेंट को पसंद करते हैं, जो टैलेंट को आगे प्रेफरेंस देते हैं। और अगर हम लोग अगर ब्यूटी को छोड़ के ना, अगर हम अपने टैलेंट पे ध्यान देंगे, तो टैलेंट भी लोगों को उतना ही पसंद आता है। तो अपने अपने अंदर की टैलेंट को आप निखारिए, शो कीजिए, और एक ना एक दिन आप देखेंगे आप अपनी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा बदल देंगे। और दूसरी बात यह है कि अपनी लाइफ में ना आपको हमेशा आगे की ही सोचना चाहिए, आप पीछे मुड़ के मत देखिए। नेवर
enjoy your फ्यूचर, यानी कि अवॉइड योर पास्ट। हम पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पास्ट जैसी कोई चीज़ हमारी दुनिया में कुछ होती ही नहीं है। तो पास्ट को आप हमेशा अवॉइड कीजिए और आगे बढ़िए। और छोटी छोटी सी बातों पे इमोशनल होकर रोना बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं करना है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती है। तो अवॉइड योर पास्ट, हमेशा अपने पास्ट को अवॉइड करके चलिए। और जो आपसे पास्ट में मिस्टेक्स हुई है ना, उनको अवॉइड कीजिए और फ्यूचर में आप कभी भी ऐसी गलतियाँ ना करें। और हमेशा अपने पास्ट को भूल कर एक नई ज़िंदगी की हमेशा शुरुआत कीजिए, नए लोगों के साथ शुरुआत कीजिए। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो आपको डिच करते हैं, आपसे कई बार अगर गलतियां हो भी जाती है, आप एक गलत रिलेशन में पड़ जाते हैं या गलत चीज़ें आपने अगर अपनी लाइफ में की है, तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए। और हमेशा ही आप आगे से ध्यान रखें कि हमें जो भी आज पड़ाव पड़ रहे हैं, यानी कि जो अपनी लाइफ में आप आगे की जर्नी कर रहे हैं, कि वो आपको ऐसा ना करना पड़े। अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको सही डिसीज़न लेना होगा, सोचना होगा। और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सेफ्टी। महिलाओं की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये महिलाओं के ऊपर ही है कि वो अपनी सेफ्टी किस तरीके से करती है। कुछ बातों का आप ध्यान रखिएंगे तो आपकी जो सेफ्टी हमेशा बनी रहेगी। मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में चर्चा की है कि हम किस तरीके से सेफ़ रह सकते हैं। सेफ़ रहने के लिए आपको यही है कि आपको जो बोला जाता है ना, हम लोग हमेशा उस चीज़ को सोचते हैं कि हम पे एक बर्डन डाला जा रहा है या हमें समझाया जा रहा है। लेकिन कई बार दूसरों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, दूसरों को अगर हम सुनते हैं तो वो बातें बहुत सही होती है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी होती है और हमारी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना देती है। सिर्फ फ्यूचर को नहीं, आपके प्रेजेंट को भी अच्छा बना देती है। तो वो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कुछ चीज़ों को हमेशा सेफ रखिए। यानी कि आप कई बार अपने सीक्रेट्स लोगों पर शेयर कर देते हैं, तो अपनी पिक्स शेयर कर देते हैं, सीक्रेट्स बता देते हैं, एड्रेस बता देते हैं। वो सब चीज़ें आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखें। आप अपने हर किसी को अपने बारे में ना बताएं तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको सिर्फ अपने बारे में ना बताना, अपने आप को एक प्राइवेट चीज़ें अपनी जो भी है, अपना नंबर, मोबाइल नंबर, सब चीज़ें आपको एक तरह से प्राइवेट रखें। फेसबुक पे आप, इंस्टाग्राम पे आप, हर जगह पे अपनी एक प्राइवेसी बना के रखिए, जिससे कि कोई भी आपके पिक्स का या कहीं पर भी मिसयूज ना कर सके। और सेफ्टी की बात बताऊँ, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम ही लोगों से बात करें, यानी कि चलते फिरते हर किसी से आप बातें ना करें। तो इस वजह से आप सेफ्टी आपकी बनी रहेगी। और टाइम से आप ध्यान रखेंगे घर से निकलते वक्त कि आपको टाइम से आना है घर पे और टाइम से ही घर से निकलना है। क्योंकि जब हम रात को निकलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के निकलें आप। या तो जो भी आपका काम है रात को ना करें, आप दिन में करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको सेफ्टी फील होती है वहीं पर आप काम करें, या जहाँ पे आपको हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए आपको वहाँ पे काम करना चाहिए। और नाइट शिफ्ट आप ज़्यादातर इग्नोर ही कीजिए। आप जैसे आप जॉब करती है ना, तो आप दिन में ही काम करना पसंद करें, रात को बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर हम सामने से खुद देखते हैं तो हमारे साथ फिर गलत होता ही होता है। अगर हम कुछ अवॉइड चीज़ें करेंगे ना, यानी कि कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम हमेशा ही सेफ़ रहेंगे। और जब हम सेफ़ रहेंगे ना, तो हम ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमें किसी की भी चीज़ों की ज़रूरत होगी नहीं। तो ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि आपको कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपका सेफ होना। तो ये बातें आपको खुद ध्यान रखनी है कि आपको टाइम से निकलना है और कैसे कैसे आपको अपने हिसाब से, जैसे कि आप ज़्यादातर आप सेफ़ चीज़ों से ट्रैवलिंग कीजिए जो कि सेफ़ होती है, और जो सेफ़ नहीं होते हैं उनसे आप ट्रैवलिंग मत कीजिए। और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक वो ये है कि आफ्टर मैरिज यू कैन डू एवरीथिंग। यानी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं कि आफ्टर मैरिज हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो हम
टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं कुछ भी करने का। तो आप ये सोचिए कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं जो कि शादीशुदा होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो आप भी हमेशा साथ साथ में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपका टैलेंट है, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आपको सभी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो आपको सपोर्ट ना करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर आप सही काम कर रहे हैं ना तो आपको दुनिया सपोर्ट करेगी, और अगर आप गलत काम कर रहे हैं ना तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप हमेशा सही काम कीजिए, सही जो है मंजिल अपने लिए चूज़ कीजिए, और आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए अपने आप ही आ जाएंगे। क्योंकि सही चीज़ों को लोग शुरू में अवॉइड ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको सुनना पसंद करते हैं, उनको देखना ज़रूर पसंद करते हैं। और आप सही चीज़ें करें अपनी लाइफ में, और जो आफ्टर मैरिज आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। और ये सब हो सकता है टाइम मैनेजमेंट से। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। मेरी एक वीडियोस भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। और आप चाहें तो इस वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो हर लड़की के लिए, हर गर्ल्स के लिए, हर वुमेन के लिए। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते होंगे, लेकिन आप कभी कह नहीं पाते होंगे कि हम हर लड़की के साथ ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन कोई भी उसका क्या सॉल्यूशन है ये नहीं समझ में आता। सॉल्यूशन सिर्फ आप ही के पास है, और आप ही के पास सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि हम लोग क्या चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, क्या गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या हमारे साथ हो रहा है, और हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो भी चाहे ना जितना ज़्यादा शेयर कर सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस पर कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये पूरी शायद 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन इसमें मैंने ये जो भी चीज़ें आपको बताई है ना उसको आप ज़रूर सुनिए, अपनी लाइफ को बदलिए। और इस चीज़ से आपको जो भी प्रेरणा मिलती है तो आप इस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर उस लड़की को शेयर कीजिए जो आपको, जिसकी ज़िंदगी आप बदलना चाहते हो। क्योंकि हर कोई गलत राह पे जा रहा है, क्यों जा रहा है आपको नहीं पता है, क्योंकि हम लोग ही हैं जो बचा सकते हैं उन चीज़ों से जो हमारे माइंड में है, और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ गलत हो, या हमारे जो बच्चों के साथ गलत हो। अगर हमारे बच्चे भी ये वीडियो देखते हैं ना तो उनके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी जानते हैं कि जो लड़कियां होती हैं ना बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, और इतनी ज़्यादा पावरफुल वो होती है ना कि वो अपने आप को एक बार जान जाए, एक बार वो इमोशनलेस होके सोचिए, एक बार आप स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह सोचिए ना कि आप क्या क्या कर सकती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप में कर सकती हैं, आप हर एक काम वो कर सकती हैं। अगर आप अपने दिल से एकदम डर निकाल देंगे ना, और अपने आप को सारी दुनिया से ज़्यादा अगर आप अपने ऊपर बिलीव कर लेंगे ना तो आप इतनी ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं ना कि कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। आपको वैसे कभी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और इस बात को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। और कोई भी अगर आपको रोके ना तो आप एकदम ना अपनी बात ज़रूर कहें कि हमें क्या करना है। अपने बारे में आप आज से सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना है, हमें दिखाना है कि हम क्या हैं और कितने आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब तो हमारे साथ जो सरकार है ना वो भी हमारे साथ है, और उसने बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स निकाल रखे हैं हमारे लिए जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने दम पर कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ जीते हैं और एक डेली रूटीन में फंस के रह जाते हैं। लेकिन डेली रूटीन से अगर हम बाहर निकले के कुछ करेंगे ना तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और
मेरी इस वीडियो को ना आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो रियलिटी में कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मन में इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है ना। कई लोग बहुत ज़्यादा डरा देते हैं और आप सोचते हो कि कोई ना कहीं से आपके अंदर का डर आपको खुद ब खुद निकालना होगा। लोगों की परवाह ना करते हुए आपको कुछ करना होगा, अपने लिए कुछ करना होगा, अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी होगी अलग से कि आप एक सिर्फ एक आप हाउसवाइफ ही नहीं है या फिर आप एक सीधी सादी लड़की नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर जो आप कर सकती हैं। आपको अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी है, अपने आप को निखारना है और अपने टैलेंट को दिखा देना है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस भरी हुई है, क्या क्या कर सकती हैं। ये आप चीज़ें दिखाएं और एक ना एक दिन वो वक्त आएगा जब लोग आपको पहचान जाएंगे, आपकी असली पहचान क्या है। और आप खुद ब खुद देखेंगे कि कितना बदलाव आपकी रूटीन में आया है, कितनी चीज़ें बदली हैं और कितना आपको आगे बढ़ना है, सब दिख जाएगा। और मैंने जो आपको इतने सारे टॉपिक्स बताए ना, इन पे आप एक बार ज़रूर कंसर्न कीजिए और ये आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत काम आएंगे। और आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ें बताएं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आजकल जहाँ पर भी देखिए, पेपर्स में देखिए, फेसबुक पे देखिए, पूरे नेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह यही आ रहा है कि लड़कियाँ कितनी ज़्यादा तंग है, कितनी ज़्यादा दर्द में, तकलीफ़ में है और जो वो किसी से बयां भी नहीं कर पाती। वो एकदम थक हार के सिर्फ एक रोना स्टार्ट कर देती है, लेकिन रोने से ना आपकी प्रॉब्लम कभी हल ही नहीं हो सकती है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तो आपको आंसुओं से नहीं, आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपके अंदर फीचर्स हैं ना, वो आपको आगे बढ़ाएंगे ना कि आपके आंसू। तो आप एकदम से ना दूसरों को कभी शो मत कीजिए अपने रो करके आप कितने ज़्यादा आप इमोशनल हो, कितने ज़्यादा आप कमज़ोर हो, क्योंकि रोने से ना इंसान कमज़ोर साबित हो जाता है। और आपके अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटी है और आप कमज़ोर बनने की कोशिश करते हो। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सोचते हो कि आपके रोने से ना कोई इंसान आप पिघल जाएगा और आपकी बातें, आपके दर्द और तकलीफ़ को समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना समझने वाला कोई नहीं होता है, सिर्फ आप ही अपने आप को समझ सकते हो। और ये चीज़ें ना आपको अपने लिए करनी है और आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं बार बार इस वीडियो में ये कह रही हूँ कि आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है, समझना है अपने आप को।